बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हेलो बेसिकली इल्मा एक्सरसाइज 2.2। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कहा कि हम लोग थ्योरी से थोड़ा सा निकल आए हैं, अब हम मैथमेटिकल वर्ड्स कैलकुलस सही मानों में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज एक्सरसाइज बेटा 2.2 ये भी उसी प्रीवियस लेक्चर्स की तरह है जी, बाय एब मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से। और फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ चलो बार बार कर रहे हैं, कल भी किया, आज फिर करेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्या था, 4 स्टेप्स थे, उन चारों स्टेप्स को हम बारी बारी यूज करते हुए एक्सरसाइज 2.2 को भी फाइनल आउट करते हैं जी। फाइंड dy ओवर dx यानी डेरिवेटिव फाइंड कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x बाय डेफिनेशन या बाय एब इनिशियो मेथड। तो फंक्शन है जी गिवन y इज इक्वल टू ax प्लस b होल क्यूब आपके पास है। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a, आपने पहला स्टेप किया, चेंज लाए जी x में भी y में भी, और वो चेंज कितनी है जी, y में डेल्टा y की, x में डेल्टा x की, प्लस b एज इट इज होल रेज टू 3। दूसरा स्टेप क्या था जी, सब्ट्रैक्टिंग फंक्शन बोथ साइड। जब इस साइड पे y माइनस करेंगे तो माइनस y से प्लस y कैंसिल, डेल्टा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस b होल रेज टू 3 माइनस y। तो a इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी हो रेज टू 3 माइनस वाई, वाई आपके पास फंक्शन है जी, रिप्लेस किया a एक्स प्लस बी हो रेज टू क्यूब के साथ, सिंप्लीफाई किया, a मल्टीप्लाइड x a मल्टीप्लाइड विद डेल्टा x, तो a डेल्टा x प्लस b एज इट इज होल क्यूब माइनस a एक्स प्लस बी होल क्यूब। अरेंज किया a एक्स प्लस बी प्लस a डेल्टा एक्स होल क्यूब माइनस a एक्स प्लस बी होल क्यूब। a एक्स प्लस बी ये फैक्टर और a एक्स प्लस बी यहां भी है, कॉमन आ रहा है। तो पहले इस टर्म से कॉमन किया, a एक्स प्लस बी टेकिंग कॉमन, ये सारा स्टेप कॉमन हुआ, तो दिस बिकम 1 प्लस a डेल्टा एक्स। इसमें ये चीज नहीं है a एक्स प्लस बी, तो वो डिवाइड हो गया, a एक्स प्लस बी होल क्यूब माइनस a एक्स प्लस बी एज इट इज होल क्यूब, और जो फैक्टर कॉमन किया उस पर भी होल क्यूब। नाउ दिस बिकम a एक्स प्लस बी होल क्यूब, इधर भी a एक्स प्लस बी होल क्यूब, इधर भी, तो दोनों टर्म से आपने कॉमन किया, a एक्स प्लस बी होल क्यूब कॉमन इंटू 1 प्लस a डेल्टा एक्स और a एक्स प्लस बी, ये चूंकि कॉमन हुआ तो माइनस 1 रह गया। अब ये चीज बनी बाइनोमियल थ्योरम, कल भी आपको डिस्कस किया था, दोबारा रिवाइज किया था, तो आज भी इसको यूज करते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो a एक्स प्लस बी होल क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू n का फॉर्मूला, तो किसके इक्वल था बाइनोमियल थ्योरम में, a1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये माइनस 1 है एज इट इज आया, ये स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो a एक्स प्लस बी होल क्यूब कॉमन है एज इट इज, a डेल्टा एक्स ओवर a एक्स प्लस बी, a डेल्टा एक्स ओवर a एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये फैक्टर आपका हर टर्म में मौजूद है, तो कॉमन किया जी a डेल्टा एक्स ओवर a एक्स प्लस बी, ये चीज भी आपने कॉमन की, अंदर रिमेन रह गया जी 1 प्लस ये कॉमन तो 3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, a डेल्टा एक्स ओवर a एक्स प्लस बी होल स्क्वायर में से एक कॉमन किया तो एक रह गया, प्लस सो ऑन अप टू माइनस 1 तक। तो a एक्स प्लस बी होल क्यूब, नीचे a एक्स प्लस बी, इसकी पावर 1 है, ऊपर आके माइनस हुई, तो 3 में से 1 आउट हुए तो 2, a डेल्टा x एज इट इज 1 प्लस 3 इंटू 6 ओवर 2 फैक्टोरियल, a डेल्टा x ओवर x प्लस बी प्लस ऑन माइनस 1। अगले स्टेप पे क्या किया जी, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, a एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, a डेल्टा x 3 प्लस 6 ओवर 2 फैक्टोरियल, a डेल्टा x ओवर a एक्स प्लस बी एंड सो ऑन हो गया। तीसरा स्टेप क्या है जी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स पे दोनों तरफ को डिवाइड किया, जैसे डिवाइड किया ये डेल्टा एक्स से कैंसिल, दिस बिकम डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी होल स्क्वायर,
ए एज इट इज, 3 + 6 और बाकी फंक्शन एज इट इज। लास्ट आपका आर्टिकल, लास्ट स्टेप क्या है? अप्लाइंग लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड, दोनों अतराफ पे लिमिट्स लेते हुए डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 करते हुए जनाब हमने लिमिट्स ली। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, इस साइड से भी आपने लिमिट अप्रोच की। लिमिट अप्रोच करते हुए ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, ए चूंकि कांस्टेंट है, कोई डेल्टा एक्स नहीं है, फर्दर फंक्शंस में लिमिट पुट की 3 + 6, डेल्टा एक्स अप्रोच किया 0, तो जैसे ये 0 बना मल्टीप्लाइड विद 6 तो 0, आगे जितना टर्म्स आएंगी डेल्टा एक्स अप्रोचेस के साथ तो वो 0। लिमिट अप्रोच करते हुए दिस बिकम dy ओवर dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू ax प्लस b होल स्क्वायर, दिस इज 0, दिस इज 3 मल्टीप्लाइड a, दिस इज 3a, तरतीब लगाया अरेंज किया इसको तो 3a इंटू ax प्लस b होल स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड के साथ। तो इस एक्सरसाइज में प्यारे बच्चों 3 या 4 क्वेश्चन है, एक मैंने कर दिया, बाकी आपने इस तरह करने हैं। तो याद रखिएगा कि बाइनोमियल थ्योरम आपने याद यूज करते जाएं तो क्वेश्चन आपका इजी रह जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे बाइनोमियल यूज नहीं करता तो a + b होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो यूज करते हुए इसको सॉल्व आउट कर सकता है जी। एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई, एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गई, दोनों एक्सरसाइजेज सेम थी। आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। मेथड आ रहा है जी फाइंड डेरिवेटिव बाय यूजिंग फार्मूलाज। तो फार्मूले कौन कौन से हैं? मैंने फार्मूले यहाँ पे लिख रखे हैं, मैं बोल रहा हूँ इनको, तो याद कीजिएगा, बार बार लिखिएगा, देख देख के लिखिएगा, कम से कम 3 दफा 4 दफा जरूर राइट कीजिएगा। तो फर्स्ट है जी, फर्स्ट फार्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट यानी c विद रिस्पेक्ट टू x। तो c का यानी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो ऑलवेज क्या होगा जी? 0 होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, यानी 4, 6, 8, 10, 9, 11, 12, a, b, तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 हो जाएगा। पावर रूल, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फार्मूला है जी पावर रूल। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन है जी x रेज टू n, यानी n आपके पास पावर है, कोई इंटीजर है, विद रिस्पेक्ट टू x आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो याद रखें डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, तो पावर पहले x रेज टू n -1, तो उस पावर में से एक माइनस हो जाएगा जी, यानी पावर पहले आ जाएगी, फिर पावर में से एक कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? n इंटू x रेज टू n -1 के साथ। तीसरा फार्मूला वेरिएबल का डेरिवेटिव, वेरिएबल x आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू x जो है dx ओवर dx जब बनेगा तो दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी x का डेरिवेटिव कितना है जी? 1। चौथा फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद f ऑफ x, यानी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो कांस्टेंट जो है वो हमेशा बाहर आ जाएगा और जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर लेंगे, और वो फंक्शन आपका पावर रूल हो सकता है, वो फंक्शन आपका x हो सकता है, वो फंक्शन आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पांचवा फार्मूला है जी सम और डिफरेंस रूल, जमा या माइनस का कायदा। डेरिवेटिव ऑफ dx, तो फंक्शन है जी f ऑफ x और g ऑफ x, दोनों प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। तो अगर ये दो फंक्शंस प्लस के साथ जुड़े हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हर फंक्शन का सेपरेट डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर प्लस हो रहा होगा तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस हो रहा होगा तो माइनस लगाएंगे, यानी सम या डिफरेंस क्या है जी? सेपरेटली डेरिवेटिव्स ऑफ ईच फंक्शंस। सिमिलरली फॉर्मूला नंबर 6 है जी प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या है जी? व्हेन बोथ फंक्शंस, व्हेन टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर देन देयर डेरिवेटिव विल बी फंक्शन fx, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये याद रख लीजिएगा फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। सिमिलरली सातवां और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आ जाए जी फॉर्मूला कोशेंट लॉ या कोशेंट रूल। जब दो फंक्शंस जो हैं वो डिवाइड हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव किस तरह से करना है? तो डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू dx f ऑफ x ओवर g ऑफ x, इसको देखें फॉर्मूला कैसे लिखा जा रहा है। तो नोमिनेटर है g ऑफ x एज इट इज,
और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, यानी डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्केयर, जी ऑफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स ओवर जो आपके पास डिनोमिनेटर है जी ऑफ एक्स उसका स्केयर आ जाएगा। लास्ट वन है जी रेसिप्रोकल रूल, कि अगर कोई फंक्शन रेसिप्रोक हो रहा हो यानी 1 ओवर जी ऑफ एक्स आ रहा हो तो उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी इस जी ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स उसका स्क्वायर, वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये थे फॉर्मूलाज टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। दोबारा देख लें कौन कौन से हैं जी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, पावर रूल, वेरिएबल रूल, कांस्टेंट फंक्शन, सम या डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, रेसिप्रोकल रूल। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। बार बार लिखें, 3 दफा 4 दफा देख देख के लिखें, प्रैक्टिस कीजिए ताकि हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बगैर किसी इसके चार्ट के जो है उसको सॉल्व आउट कर सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।